भगवद गीता का अध्याय 4 का 28वां श्लोक कहता है, द्रव्य यज्ञास्त तपो यज्ञा योग यज्ञास्त तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतयः संशित व्रता। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ लोग यज्ञ योग के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान को पोषित करने का काम करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पतंजलि ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधानात्, यानी योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान की शरणागत होना ही होगा। यानी माध्यम कर्मकांड हो, अष्टांग योग हो या फिर महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी हो, साधन अनेक हैं लेकिन साधना तो एक ही को है, परमपिता परमात्मा को। क्या एक साधन एक साध्य एक समागम महाकुंभ का योग एकता का परम संयोग बनेगा? सत्य सनातन कॉन्क्लेव में हमारे साथ स्वामी रामदेव। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तानुभिर्व्यासेमाहि देवाहितं जदायुः हरिः ओम। स्वामी जी, आज सत्य सनातन कार्यक्रम में आप हमारे बीच पधारे हैं और आज श्रोताओं में भी आप देख पा रहे हैं, आपको हर चेहरा नजर आएगा, देश का युवा भी नजर आएगा, देश के बालक भी नजर आएंगे, योग धर्मी भी नजर आएंगे, शास्त्र धर्मी भी, सनातन धर्मी भी आपको नजर आएंगे। माघ मतर रवि जब होई तीरथपति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंच ही सकल त्रिवेणी। आज हर तरफ महाकुंभ, इसकी गाथा, इसकी कहानियां, पौराणिक मान्यताएं, सत्य सनातन की चर्चा है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इस महाकुंभ का मूल तत्व क्या है? एक तो यहाँ वैदिक गुरुकुल, सनातन गुरुकुल और आधुनिक गुरुकुल, तीनों तरह के जो हमारे संगम हो रहा है तीनों शिक्षा पद्धतियों का, उसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और प्रयागराज में संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, संगम है ज्ञान भक्ति और कर्म का, संगम है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, जो आपने कहा समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। आप संस्कृत में अच्छा बोलने लगे, उसके लिए भी आपका अभिनंदन है, बड़ा पुरुषार्थ कर रही हैं आप। और संगम है हमारे सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म और युग धर्म बनाने का, ये संगम है। पूरी मानवता को एक सूत्र में एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य की त्रिवेणी में पिरोने का एक काल का संयोग होता है। भोर का काल ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, फिर दोपहर का काल प्रचंड पुरुषार्थ का काल होता है, और शाम का काल विश्रांति का काल होता है। सारी प्रकृति अनंत ब्रह्म में विश्रांति पाती है। तो काल की एक महिमा है। तो महाकुंभ में ये जो कालखंड है, ये इसमें दैवी संपद योग बनता है, एक दिव्य संयोग बनता है। पृथ्वी का, अंतरिक्ष का, द्युलोक का, सारे ब्रह्मांड में ऐसे शुभ लक्षण होते हैं, और उन शुभ लक्षणों में एक तरफ जल में स्नान, दूसरा साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों का ज्ञान, और पवित्र जल में स्नान,
फिर ज्ञान गंगा में, भक्ति गंगा में गोते लगा करके कर्म की गंगा प्रवाहमान करते हुए जीवन में जो चरैवेति आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन में सब प्रकार का शुभ होगा, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति होगी। ये तात्पर्य है महाकुंभ का। बहुत सुंदर। स्वामी जी, महाकुंभ की जब मैं महिमा पढ़ रही हूं तो महाकुंभ की महिमा देवता भी गा रहे हैं, महाकुंभ की महिमा दानव भी गा रहे हैं, महाकुंभ की महिमा मानव भी गा रहे हैं, नर नारी किन्नर सब इसकी महिमा गा रहे हैं। आखिर महाकुंभ का ये कैसा संयोग है कि ईश्वर लोक से लेकर पाताल लोक और ये मृत्यु लोक सब जगह महाकुंभ ही महाकुंभ त्रिलोक है। में महिमा है महाकुंभ की। और यह कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, यह जन भागीदारी से होने वाला एक लोक पर्व है, महापर्व है। यद्यपि इस समय उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य महंत आदित्यनाथ योगी जी, एक योगी का शासन है, और देश में एक महायोगी मोदी का शासन है, और उससे सनातन को जो गौरव मिल रहा है वह भी अप्रतिम है। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश का शासन हो या राष्ट्र के शासनाध्यक्ष हमारे सनातन के पैरोकार हो, ये शासन तक नहीं, ये आत्मानुशासन से हमारे जीवन में ये कुंभ का महापर्व उतर जाए और हमारा जीवन एक महोत्सव बन जाए। आपके सत्य सनातन महोत्सव के लिए भी आपका अभिनंदन है। और इंडिया टीवी ने एक बहुत बड़ी पहल की। ये सनातन का गौरव काल है, महाकुंभ जो है उस सनातन के गौरव को और बढ़ा देता है। और ऐसे में सत्य सनातन के स्वरूप को, और वह भी हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी जी के द्वारा उसको इतने ऊंचा जो गौरव मिल रहा है, उसके लिए इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं तो योग विरोधी, आयुर्वेद के विरोधी, सनातन के विरोधी, हिंदुत्व के विरोधी, भारत के विरोधी अपने ही पुरखों को तो तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उसका अनादर करते हैं। कोई सनातन को वायरस, कोई सनातन को बीमारी कहने में लग जाता है। ऐसे में सनातन जो शाश्वत है, एक मेरे से बोले जी सनातन क्या है? मैंने कहा पृथ्वी सनातन है, ये जल सनातन है, अग्नि का जो धर्म है, अग्नित्व, उष्णता, उसका धर्म तेजस्विता, प्रकाश, वो सनातन है। पेड़ पौधे वनस्पतियां सनातन है, मनुष्य में जो मनुष्यता है वो सनातन है। सारी सृष्टि में जो शाश्वत सत्य हैं, जो यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रुथ हैं, वो सनातन है। तो सनातन ये काल से बाधित सत्य नहीं है, ये शाश्वत था, शाश्वत है, और वो शाश्वत रहेगा। इसका उद्घोष हो रहा है महाकुंभ में, और वो उद्घोष हो रहा है सत्य सनातन महोत्सव में इंडिया टीवी का। आपने जो बात कही, आपने उसमें बार बार दोहराया सनातन का गौरव। अब हम ये समझना चाहते हैं ये सनातन का गौरव है क्या? मंदिर, मठ, प्रतिष्ठान, ये सनातन के गौरव है। हमारे लोक पर्व, ये सनातन के गौरव है। एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव है, वो सनातन का गौरव। ये सनातन का गौरव है क्या? सनातन के गौरव को खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझा जा सकता। ये हमारे यहां पर बटुक हैं, विप्रगण है, देखो इन्होंने माथे पर तिलक लगाया हुआ है जी। आपने अपने माथे में सिंदूर लगाया हुआ है, या आपने ये बिंदिया लगाई हुई है। ये सनातन का गौरव है, हमारे माथे का तिलक। सनातन का गौरव हमारी शिखा, हमारा सूत्र, ये जो पवित्र सनातन का गौरव है। ये हमारे धोती पहने हुए ब्रह्मचारी बैठे हुए, सनातन का गौरव है ये भगवा, ये चिन्ह है। सनातन का गौरव है हमारा भगवा ध्वज। सनातन का गौरव है हमारा यज्ञ अनुष्ठान, जप तप। सनातन के गौरव है हमारे मंदिर और मंदिरों के उत्तुंग शिखर। सनातन का गौरव है हमारा गुरुद्वारा। सनातन का गौरव हमारे जैन बुद्ध मंदिर। सनातन के गौरव हमारे हिंदू मंदिर, राम कृष्ण हनुमान शिव, यह हमारे सब हमारे सनातन के गौरव हैं। सनातन का गौरव हमारा कुंभ। सनातन के गौरव हमारे पर्व त्योहार। सनातन के गौरव हैं जन्माष्टमी, रामनवमी, जितने भी हमारे आध्यात्मिक पर्व,
लेकिन यह है सनातन के बाह्य गौरव। सनातन का गौरव है हमारा सात्विक दिव्य वेदानुकूल आचरण। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो सनातन का गौरव अपने हृदय में अनुभव करना, एक सिंह में सिंहत्व है, वो उसका गौरव है ना। और उस सिंहत्व को जीना एक है सनातन का गौरव, और फिर उस सनातन को अपने जीवन में जीना, ये उससे भी बड़ा गौरव है। और वह सनातन धर्म अब युग धर्म बनेगा, ये सनातन धर्म का महागौरव है। इसके लिए हमें प्रयास करना है, और इसके लिए अपने अपने स्तर से अपने जीवन की आहुतियां लगा करके, अपने प्राणों की आहुतियां अर्पित करके हमें सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। इस बार के महाकुंभ पर यह महासंकल्प होना चाहिए सब भारतवासियों को। युग धर्म, फिर आपने मुझे एक नया शब्द दिया, युग धर्म। अभी तक तो जितने आलोचक हैं सनातन के, वो सनातन को ही नहीं समझ पाए। सनातन हिंदू और हिंदुत्व के बीच में उलझे हुए हैं कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू है या सिंधु है, या हिंदुत्व क्या है। अब आप ये कह रहे हैं युग धर्म। अब सनातन धर्म को युग धर्म क्यों बनाना है, जरा सुनिए। हम जन्म से सनातनी चाहे 100 करोड़ प्लस हैं देश और दुनिया में, हमारे भारत में रहने वाले और भारत से बाहर जो हमारे एनआरआई, लेकिन सनातन धर्म के जो मूल मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, आदर्श हैं, सनातन जीवन पद्धति है, सनातन धर्म के जो शाश्वत सिद्धांत है, उनमें श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया में लगभग 500 करोड़ लोग हैं। जरा गौर से सुनना। सिद्धांत भी, हाँ। तो सनातन धर्म को जन्म से मानने वाले, और सनातन धर्म की सिद्धांत क्या है? वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, सत्य, प्रेम, करुणा, ये सनातन की त्रिवेणी है। सनातन अहिंसा, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधानानि नियमः, ये सनातन के 10 मूल सिद्धांत सारी दुनिया मान रही है अब इनको। तो 500 करोड़ प्लस पूरी दुनिया के लोग इन सनातन के मूल सिद्धांतों को मानते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम अल्पसंख्यक नहीं, पूरी दुनिया में हम बहुसंख्यक हैं। एक बात तो ये, अर्थात सनातन के मूल मूल्यों को पूरी दुनिया मानती है। ये सनातन धर्म का महागौरव है, ये साधारण बात नहीं है। और जब ऐसा है तो पूरी दुनिया किस रास्ते पर चलेगी? सनातन जीवन पद्धति लोगों की जीवन पद्धति होगी, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत लोगों के जीवन मूल्य होंगे, चाहे उसको आप ह्यूमैनिटी बोलो, उसको मोरल वैल्यूज बोलो, उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, सारी दुनिया फॉलो करेगी। ये अब दरअसल क्या, कुछ ऐसे मजहब हैं कि भाई इस मजहब को जो नहीं मानेगा वो काफिर है और उसको कत्ल कर दो, ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस मजहब को, इस पंथ को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप सिविलाइज नहीं कहलाएंगे। कुछ लोगों ने लोगों को सिविलाइज करने के नाम पर पहले पॉलिटिकल और बाद में रिलीजियस कॉलोनाइजेशन का दौर चलाया पूरी दुनिया में। कुछ लोगों ने कि जो हमारे मजहब को कबूल नहीं करेगा उसका हम कत्ल कर देंगे, ऐसा भी पूरा एक कत्ले आम चलाया लोगों ने। लेकिन चाहे भारत की अपनी परंपराओं में उसको सनातन कहो, हिंदुत्व कहो, जैनिज्म कहो, सिखिज्म कहो, बौद्धिज्म कहो, हमने अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार के नाम पर कोई अत्याचार नहीं किए। हम पूरी दुनिया के मानवता के मनों में बसे हुए हैं। यह सनातन धर्म की शक्ति है और इसी से सनातन धर्म युग धर्म बनेगा। लेकिन जब हम स्वामी जी किसी एक धर्म की बात करते हैं, कार्यक्रम और ये हमारा पूरा आयोजन सत्य सनातन है, लेकिन इससे थोड़ा और बड़े फलक पे मैं ले जा रही हूँ। जब हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा संविधान भी तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। जोड़ दो तो सारे संशय खत्म हो जाते हैं मीनाक्षी जी। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। दरअसल सेक्युलर शब्द का अर्थ, जो जिनको शब्द बोध नहीं है, व्याकरण का, शब्द शास्त्र का और जीवन के तत्वों का बोध नहीं है, सनातन का बोध नहीं, उन लोगों ने क्या कर दिया? धर्मनिरपेक्ष। कोई देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। राजनीति का भी एक राजधर्म है, परिवार में भी एक परिवार धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, माता पिता का बच्चों
के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति एक उत्तरदायित्व है। मैं सन्यासी हूं, मेरा भी समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको हम धर्म कहते हैं। धारणात् धर्म, जो धारण किया जाता, धार्यते इति धर्म। तो धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष, सब पंथों के प्रति आदर का भाव। दो शब्द बोल रहा हूं एक साथ। हमारे पूज्य पीदार स्वामी जी इस शब्द को बहुत बोला करते थे, स्वधर्म में निष्ठा और पर धर्म के प्रति सहिष्णुता। हम अपने सनातन धर्म में पूर्ण गौरव रखते हैं, लेकिन किसी के धर्म का अनादर तिरस्कार नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई हमारे सनातन धर्म पर प्रहार करता है तो हम योगी भी योद्धा बन करके, और हमारे साधु महाकुंभ में नागा जो है वो सेना योद्धा बन करके खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुत्व आ जाता है। एक तरफ स्वामी जी आप ये कह रहे हैं कि हम किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं करते, किसी पर प्रहार नहीं करते, आक्रमण नहीं करते, किसी पर अत्याचार नहीं करते, किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि तुम हिंदुत्व को, सनातन को स्वीकार करो। लेकिन तो सनातन शाश्वत सत्य और अपनी धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाना ये हिंदुत्व है। लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर जरूर ढूंढते हैं। दो बातें। पहली बात तो यदि किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया तो मैं आप सभी से पूछता हूं, मीनाक्षी जी सहित, मंदिरों को तोड़ करके, चाहे वो जैन मंदिर है, चाहे वो बौद्ध मंदिर है, चाहे हिंदू मंदिर है, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, कोई भी मंदिर, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनानी चाहिए क्या? ये तो गलत हुआ यदि ऐसा है तो। और यदि नहीं है तो इतनी धरती है, मस्जिद बनाए। मैं तो कहता हूं अपने घर घर में मस्जिद बना ले मुसलमान, क्या दिक्कत है? अपने घर को ही मस्जिद बना दे। लेकिन हमारे देवस्थानों का अनादर, ये तो ठीक नहीं है। तो हर मंदिर के नीचे मस्जिद होगी यह भी सच नहीं है, लेकिन मंदिर तोड़ करके मस्जिदें नहीं बनाई गई ये भी झूठ है। तो इस पर एक न्यायपूर्ण दृष्टि हमें जरूर अपनानी होगी। देखो, अन्याय कई तरह का होता है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक अन्याय और अपराध हुआ था, आगे भी ना हो। और इसमें कम से कम जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, जो हमारे बहुत बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं, वो तो स्वेच्छा से ही हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को सौंप देने चाहिए। उनसे उनकी पुरखों की आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी, पितरों का शाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि आज जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, 500,000 साल पहले उनके भी पुरखे हिंदू ही थे, ये निर्विवादित सत्य है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या का तो काम हो गया है, अब इसमें एक नाम संभल का भी होना चाहिए। मैं 3 की नहीं बात कर रहा हूं। ऐसे देखो, हमारे यहां 50-100 किलोमीटर में एक तो होता है गांव में कोई सिद्ध महापुरुष, योगी, बहुत सात्विक आत्मा, इसको हमारे ग्राम देवता कहते हैं जी। एक क्षेत्र में जो कोई बड़े महापुरुष हुए, सिद्ध हुए, योगी हुए, भगवान के उपासक हुए, उसको हमारे यहाँ क्षेत्र देवता कहते हैं। कुछ तीर्थ हैं हमारे वहाँ, तीर्थ देवता और तीर्थ में हमारे मंदिर है। तो मेरा मात्र 2-3 मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी हमारे प्रसिद्ध तीर्थ हैं, प्रसिद्ध देवालय हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, हिंदू मंदिर, मैं एक की बात नहीं कर, ये सनातन का पूरा संगम है हमारा, एक सनातन का समवाय। इसलिए मैंने कहा टुकड़ों टुकड़ों में सनातन को नहीं देखना। तो जो हमारे बड़े तीर्थ हैं उनको तो ये एक सामाजिक न्याय होगा, एक धार्मिक न्याय होगा, आध्यात्मिक न्याय होगा। और ऐसा न करना एक अन्याय होगा, एक पाप होगा, एक अपराध होगा। तो ये मात्र 3 स्थानों की बात नहीं है, हमारे प्रमुख देवस्थानों की बात है, उसको तो मानना चाहिए। हमने मंदिरों की बात की, देवालयों की बात की, उसके सम्मान और सनातन के गौरव की बात की स्वामी जी, लेकिन एक और विषय जो इस वक्त चर्चा में बहुत ज्यादा है और आपके भी सामने आया होगा, सनातन बोर्ड। ये सनातन बोर्ड क्या है, पहले तो आप ये समझाएं। देखो, एक तो या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, और यदि वक्फ बोर्ड रहता है
तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। एक बात तो ये, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप हमारा पंथ निरपेक्ष देश है जैसे हमने पहले कहा, तो जब एक पंथ के लिए आप कोई एक स्पेशल प्रोटेक्शन तैयार करते हैं, तो यहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं कहता, संविधान कहता है सबके समान अधिकार है। तो केवल मुसलमानों के अधिकार रहेंगे क्या? केवल मुसलमान, केवल हिंदू, केवल जैन, केवल बुद्ध, ये करना गलत बात है। समग्रता में इस बात को देखना चाहिए। तो या तो वक्फ बोर्ड जो है उसको जो है खत्म करना चाहिए, और नहीं खत्म करे तो कम से कम वक्फ में जो बहुत उल्टे पुल्टे, जहां ये तो बोले कुंभ की भी जगह हमारी है, संसद भी हमारी जगह में है, ये वक्फ भी जगह है, तो राष्ट्रपति भी है, फिर तो कल को बोल देंगे पतंजलि और ये इंडिया टीवी भी वक्फ की जमीन हमको दे दो। ये नहीं होना चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि भाई ये तो रहना ही चाहिए वक्फ बोर्ड, तो फिर हिंदुओं के भी हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कानून और प्रावधान होना चाहिए। ये कोई व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है ये वक्फ बोर्ड, ये सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक संस्था जैसा है, और उसकी कहीं अपील नहीं है, वो जहां जाके झंडा गाड़ दें, वो उनकी जमीन। तो भाई हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से सरकार को फिर सोचना चाहिए। मतलब सनातन बोर्ड होना चाहिए। हाँ, सरकार द्वारा गठित होना चाहिए और उसके उतने अधिकार होने चाहिए जितने वक्फ के। ये सनातन बोर्ड को लेकर लेकिन चर्चा ये भी है कि ऐसा कोई भी संगठन हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तैयार होता है तो उसके अंदर भ्रष्टाचार होने की संभावना भी होती है। मानते हैं आप ये बात? वक्फ में हुए ना भ्रष्टाचार हुए, इसीलिए मोदी जी ने उसमें संशोधन की बात की है। भ्रष्टाचार तो जहां मानवीय हस्तक्षेप रहेगा, मानवीय उपस्थित रहेगी, मशीन जहां काम करती है, कई बार तो एआई में भी थोड़ा सा गड़बड़ी, कोई वायरस आ जाता है, तो मनुष्य में तो बहुत तरह के वायरस हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, ये सब चलता रहता है ना। तो इसलिए देखिए भ्रष्टाचार ये तो आचरण की भ्रष्टता है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन के ऊपर गौरव करो, सनातन को आचरण में जियो और सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित करो। तो इसलिए भ्रष्टाचार तो देखो ये एक सर्वव्यापी है। सनातन के गौरव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, मैं उसे शिक्षा के तौर पर देखती हूं, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो वो अपने आप ही गौरवशाली होगा। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा पद्धति, जिसके आप सबसे बड़े ध्वजावाहक है, उसके जरिए कैसे सनातन का गौरव? आजकल के जमाने में लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं, और आप वेद शिक्षा की बात करते हैं, उपनिषदों, पुराणों, वेदांतों की बात करते हैं। मैं समग्रता की बात करता हूं, वापस आ रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल इंटेलिजेंस, एआई एंड आरआई दोनों होने चाहिए। मैं कहता हूं सनातन बोध होना चाहिए, भारत बोध होना चाहिए, आत्मबोध भी होना चाहिए, और सारे जगत का भी बोध होना चाहिए। इसी को हमारे यहां अपरा परा विद्या का, विद्याम च यस्वद वेदो अंसः, संभूतिम च विनाशम च यस्वद वेदो भयंसः, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या विद्या अमृतम अश्नुते। ये हमारी पूरी संस्कृति और प्रकृति है हमारी। तो मैं कहता हूं समग्रता में आजीविका की भी बात हो, जीवन की भी बात हो, मनुष्य में मनुष्यता भी हो, और मनुष्य का भी विकास हो और मनुष्य के लिए भी विकास हो, ये एक समग्र दृष्टि है जीवन के प्रति। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मानस का निर्माण हो, ऐसे मानस का जिसके रग रग में सनातन, जिसके रग रग में हिंदुत्व हो, जिसके मन प्राण चित्त चेतना में रामत्व हो, कृष्णत्व हो, बुद्धत्व हो, शिवत्व हो, रामो हम, कृष्णो हम, बुद्धो हम, शुद्धो हम, आत्मा हम, यह अनुभूति हो। यह है सनातन का हमारा मानस पिंड। भगवान राम के चरित्र को लिखने के लिए क्या लिखा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने? रामचरितमानस। हमारे राम हमारे चित्त में, चरित्र में बस जाएं, तो हमारा मानस भारतीय होना चाहिए। फिर हम प्रगति को सोपान चढ़े। हम कोई पाषाण युग के या जड़ता के उपासक नहीं है। आपने पतंजलि की यात्रा को देखा है, हमने विदेशी ब्रांडों की बैंड बजाई है, हमने
शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, रोग नशा और अश्लीलता से सब प्रकार की पराधीनताओं से आजादी का उद्घोष और शंखनादी नहीं किया, उसको जमीन पर उतारा है। तो ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसका तात्पर्य भी यहीं से है कि हमको केवल भाषा बोधनी शिक्षा के नाम पर आजकल क्या पढ़ा, अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं, केवल विषय पढ़ाया जाए, केवल भाषा बोध, केवल विषय का बोध और केवल तकनीकी बोध, इतनी तक शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो मानव को महामानव, नर को नारायण बना दे, पुरुष को महापुरुष बना दे, इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को, सामर्थ्य को उद्बुद्ध जागृत कर दे, वो शिक्षा है। और स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, जैसे बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके आज यहाँ पर जो है इंडिया टीवी के स्टूडियो में आए हैं, ऐसे ही स्वामी रामदेव गुरुकुल में पढ़ के आया है और पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे सनातन के। ऐसे बच्चे तैयार हो जो विश्व नागरिक हो, वर्ल्ड सिटीजन हो, उनके भीतर अप्रतिम ज्ञान हो, विज्ञान हो, कुशलताएं हो, और वो जहां जाए एक व्यक्ति मात्र ना जाए, जहां भारत का बालक जाए 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान अपने साथ में लेकर के जाए, अपने पूर्वजों का ज्ञान गौरव चरित्र लेकर के जाए, ऐसे बच्चे तैयार हो। यह है सनातन। जब हम भारत की बात करते हैं और जो पुराणों में और जो रामचरितमानस में, जो गीता में भारत दिखाई देती है, उस भारत से आज के भारत में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर खत्म करना तकरीबन नामुमकिन सा नजर आता है। पहले कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हमारी सीमा रेखा बदल चुकी है। देखो, हमारी भौगोलिक रेखाएं जरूर बदली हैं, वक्त बदला है, संसाधन बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति का जो मानस है, चित्त की शुद्धता है, मनुष्य के भीतर जो मनुष्यता है, वो तो अपरिवर्तनीय सत्य, यही तो सनातन है। नहीं, सनातनियों के बीच में तनातनी है ना स्वामी जी, समस्या ये है। अलग विषय है। हाँ। इसलिए सनातन तो अपरिवर्तनीय सत्य है, और उसी के हमारा लक्ष्य है कि इस देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्कूल मदरसा बोर्ड से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। मेरा लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएट कराना, और फिर उसमें क्या होगा, ये भारत सरकार द्वारा गठित है, पतंजलि द्वारा संचालित, तो उन बोर्ड में जो बच्चा पढ़ लेगा वो भारत का विरोध और सनातन का विरोध नहीं कर सकता, वो सनातन के नाम पर, सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी आपस में लड़ेंगे नहीं। हम एक ईश्वर के उपासक हैं, हम एक पूर्वजों की संतान हैं, हम एक भारत माता की संतान है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये जन जन का उद्घोष है, ये सनातन धर्म है। अमृतस्य पुत्राः, हम सब एक अमृत की संतान हैं। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः रूतदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायते। ये कोई भेदभाव की नीति नहीं है। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, ये हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण। जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, भुजाएं क्षत्रिय हैं। और जो अभाव को दूर करे वो वैश्य। जो अशुचिता को दूर कर शुचिता के प्रतिमान गढ़े वो शूद्र। तो हम 4 in 1 अपने भीतर ही हैं। हमारी संस्कृति कहती है जो व्यष्टि में है वो समष्टि में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में। तो कहाँ लड़ाई झगड़ा है? तो ये समझ की कमी है, सनातन की कमी नहीं है ये। देखो, कुछ व्यक्तियों ने कुछ कालखंड में कभी किन्हीं परिस्थितियों में यदि गलतियां की हैं, वो सनातन का दोष नहीं है, ये उन व्यक्तियों का दोष है। इसलिए इसको अपवाद रूप में लीजिए। और इस समय काल परिस्थिति, कुछ व्यक्तियों, कुछ समूह के द्वारा की हुई जो गलतियां हैं या गलत व्याख्याएं हैं सनातन की, उसको सनातन पर मत थोपिए। या आप तो नहीं थोपते, लेकिन जो सनातन को कोसते रहते हैं, सनातन पर गरियाते रहते हैं, उनके लिए एक सबक है कि आप यदि सनातन के बारे में नहीं जानते, वेद दर्शन उपनिषदों के बारे में, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में नहीं जानते, तो सनातन के ऊपर गलत टिप्पणी मत कीजिए। ये बहुत बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक पाप अपराध है। जो किताबों के पन्ने फाड़ते हुए ये कह दें कि ऐसी पुस्तक जो स्त्री विरोधी है, ऐसी पुस्तकों को क्यों पढ़ें?
हम इसे खारिज करते हैं। अब देखो, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर किसी भी वेद दर्शन उपनिषद में स्त्रियों का विरोध नहीं है, शूद्रों का विरोध नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे मिलावट जरूर की गई है, वो तो हर पूरे समाज में, हर संस्कृति में, हर कालखंड में कुछ ना कुछ लोग जो है मिलावट तो खान पान की चीज़ों में भी कर देते हैं। अब घी में मिलावट कर दी तो हमने घी खाना छोड़ दें, दूध मिलावट कर दी तो दूध पीना छोड़ दें, लोगों ने दवाइयों में मिलावट कर दी तो दवाई खाना छोड़ दें, हवा में मिलावट कर दी तो क्या सांस लेना ही छोड़ दें। तो मिलावट को तो दूर करना पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए आप। अब रही बात जो है, अब रही बात कि कहाँ पर क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद में क्या महिलाओं को जाना अलाउ है? इस्लाम में, ईसाईयत में और भी अलग अलग जो पूरी वैचारिक अवधारणाएं हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, अलग अलग थॉट स्कूल्स हैं पूरे वर्ल्ड के, तो उनमें बहुत तरह की खामियां। किसी ने इस्लाम की खामियों के ऊपर ऐसी बर्बरतापूर्ण या क्रूरतापूर्ण या अपमानजनक कोई टिप्पणी की? इस्लाम पर तो कोई नहीं करता, ईसाईयत पर तो कोई नहीं करता, वहां पर भी बहुत तरह के अपवाद हैं। तो अपवादों को कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो वो है जो तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत। हमारा संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, हमारे दर्शन उपनिषद कहते हैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जो सत्य है वही धर्म है। जो तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से सत्य नहीं है, न्यायकारी तत्व नहीं है, वो अधर्म है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि शूद्र कुल में जन्मा हुआ क्यों शंकराचार्य नहीं बन सकता? जिस दिन वो शंकराचार्य बन जाएगा हम सनातन को मानने लगेंगे, हम उसके गौरव को समझने लगेंगे। देखिए, इसके भी दो पक्षों में देखो। मैं कहता हूं हर बात को समग्रता में देखो। आज का मेरा एक ही सूत्र है, हर तत्व को, जीवन को हम मात्र एक शरीर, एक पिंड मात्र नहीं, हाड़ मांस का पुतला मात्र नहीं है। इसमें 37 ट्रिलियन सेल्स है। इसमें शरीर के साथ इंद्रियों का, मन का, प्राण का, आत्मा और आत्मा में परमात्मा का एक पूरा संयोग है। ऐसे जैसे पिंड को, ऐसे ही ब्रह्मांड को, ऐसे ही हर तत्व को समग्रता में देखना चाहिए। तो जो टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को देखते हैं ना, वो ये सब विभाजन की बात करते हैं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में किसी भी बात को मत देखिए। जब हम समग्रता में चीजों को देखना शुरू कर देंगे तो सनातन के ऊपर कोई रत्ती भर भी अभद्र टिप्पणी, उसका अपमान, अनादर करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके भी कहूँगा कि भाई जरा अपने बुद्धि पर जो अविवेक का पर्दा पड़ा हुआ है उसको जरा हटाइए। घूंघट के पट खोल, अंतर के पट खोल रे तो को हरि मिलेंगे, पिया मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। तो जिनकी बुद्धि पर मोटा सा अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, ये कुंभ में इसलिए तो बुलाया जाता है। इधर से ज्ञान स्नान करो, उधर गंगा जी में स्नान करो, इधर जो है श्रद्धा भक्ति में अपने हृदय को सरोवार करो, तब आपको धर्म का तत्व समझ में आएगा। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये इसके लिए कुंभ। आपके पास वेद ज्ञान है, गीता ज्ञान है, योग ज्ञान है, और इन सब का आधार भी कहीं ना कहीं विज्ञान है। ये बात है, सही। तो स्वामी जी ये समझाएं कि महाकुंभ का स्नान ये धार्मिक स्नान है या आध्यात्मिक स्नान है या फिर ये शरीर का एक विज्ञान भी है? देखिए, इसके पीछे एक भौगोलिक विज्ञान है। इसलिए जो जिस कालखंड में कुंभ आता है यह एक भौतिक सत्य हो गया। उसके पीछे भाव प्रधान होता है धर्म, और जीवन ही भाव प्रधान होता है। इमोशंस हमको ड्राइव करते हैं। वैसे उसमें ज्ञान की भी एक भूमिका है। राइट नॉलेज, राइट इमोशन, राइट डायरेक्शन, यह है जीवन की प्रगति। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग डायरेक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये पाप और अधर्म है। तो कुंभ में भाव प्रधान है, और भाव ही देवता है, भाव ही भगवान है, भाव से ही सारा संसार है। पति पत्नी को, रिश्तों को कौन ड्राइव करता है? इमोशन। हमारा एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी प्रीति। तो यद्यपि महाकुंभ
एक वैज्ञानिक सत्य भी है, एक भौगोलिक सत्य भी है, एक स्थान विशेष पर होता है, यह एक सनातन सत्य भी है, एक वैज्ञानिक सत्य भी है, लेकिन सबसे ऊपर यह बहुत बड़ा आस्था का महाकुंभ है, इसलिए आस्था प्रधान। आप कुछ श्लोक गुनगुना रहे थे, तस्मात् भावः, जी कुछ बोल रहे थे, गुनगुना रहे थे आप। मैं पढ़ रही थी, उसी को समझने की कोशिश कर रही थी कि पत्थर में भी पूजे जा सकते हैं, प्रकृति में भी पूजे जा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका पूजने का क्या हो सकता है? भाव के जरिए पूजना, अंतर मन में पूजना। हाँ, न काष्ठे, न कोई काष्ठ में, न केवल प्रतिमा में, केवल स्थान विशेष में, केवल तीर्थ विशेष में देवता नहीं होते, इसलिए भाव में देवता है। भाव माता पिता में है तो वो भी भगवान है, भाव धरती माता में है तो हमारे शहीद क्या कहते थे? ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े वतन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है हमको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे कोटि कोटि हमारे ऐसे ऋषि मुनि, शहीद, वीर वीरांगनाएं, उन्होंने अपना जीवन भारत माता पर कुर्बान कर दिया। ये भाव ही तो है, ये श्रद्धा है जो हमें देश के प्रति जोड़ता है। तो ऐसे कुंभ है जो हमें अपने धर्म के प्रति जोड़ता है, अपने सनातन से जोड़ता है, ब्रह्म से जोड़ता है, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। और पूरा ब्रह्मांड आ रहा है हमारे तीर्थ राज प्रयागराज में, यह है महाकुंभ। स्वामी जी बहुत अच्छे श्रोता हैं हमारे साथ, बहुत सारे प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ एक दो प्रश्नों के लिए मैं इनके पास जा रही हूँ। आप जी। नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम, बैठ के पूछ लीजिए सभी। नमस्ते। मेरा सबसे पहले प्रश्न ये है कि आप कह रहे थे कि मैं सन्यासी हूँ और मेरा एक धर्म है, लेकिन आप पतंजलि को भी चलाते हैं, तो आपको क्या माने? आप सन्यासी माने या बिजनेसमैन माने आपको? मैं समग्रता में सन्यास को जीने वाला हूं। तो मैं जो पुरुषार्थ करता हूं उससे अर्जित जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाता हूं। इसलिए मैं व्यापारी सन्यासी नहीं, मैं परोपकारी सर्वहितकारी सन्यासी हूं जो सबका भला करने में लगा हुआ। मैं भीख मांगने वाला सन्यासी नहीं। मैंने 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और 5 लाख लोगों को अभी और रोजगार देने की, इनडायरेक्ट रोजगार देने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। तो मैं एक समर्थ सन्यासी हूं, एक सक्षम सन्यासी हूं, अक्षम सन्यासी नहीं। लेकिन जो मैंने जीवन में सब पुरुषार्थ करके अर्थ अर्जित किया उसको स्वार्थ में नहीं लगाता। 100% प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। तो ऐसा सन्यासी हूं जो योग को, उद्योग को, उद्यमिता को साथ साथ जीता हूं। पलायनवादी सन्यासी नहीं हूं। एक और प्रश्न। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम आंचल झा है और मेरा प्रश्न ये है कि आजकल सनातन धर्म के माध्यम से लोग एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को हमारे यहां पर धर्म माना ही नहीं मेरी बहन। उसको हमारे यहां पर सदा ही पाखंड ही माना है। और हमारे एक तो बहुत बड़े ऋषि महर्षि दान, उन्होंने तो पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ मेले में गाड़ी थी। इसलिए पाखंड कभी भी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए पाखंड कोई कहीं पर भी करता है। रिश्तों में भी लोग पाखंड करते हैं, प्रेम का, और रिश्ते ब्रेक हो रहे हैं। 50% के करीब पहुंचेगा आज के यूथ में डिवोर्स रेट। तो रिश्तों में भी पाखंड ना हो, राजनीति में भी पाखंड ना हो, मीडिया में भी पाखंड ना हो, व्यापार में भी पाखंड ना हो, और धर्म में, महाकुंभ में भी पाखंड ना हो। पाखंड कहीं पर भी शुभ नहीं है, लेकिन सत्य उसको मानना ही चाहिए। अच्छा स्वामी जी, फिर ये बताएं कि ये कई सारे मैंने साधु संतों को देखा है, नाम लेकर तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ चिलम पीते हैं,
ये क्या है? ये मैंने क्यों तो है? कुंभ में पिछले बार के प्रयागराज के मेरे आप जो है वो निकाल कर देख लीजिए वीडियो। मैंने पिछले बार के भी प्रयागराज के कुंभ में चिलम दान अभियान शुरू करवाया था। मैंने कहा नागाओं के पास, साधुओं के पास, वैरागियों के पास, सन्यासियों के पास, मैंने कहा जी महात्मा जी आप चिलम हमको दे दीजिए। आप ये जो चिलम उठाते हैं और ये जो विदेशी लोग उसी के फोटो खींच करके वायरल करते हैं पूरी दुनिया में, चिलम पीना सनातन धर्म नहीं है। मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं, हमारे सारे सन्यासियों को भी इस बात को कहना चाहिए और जितने भी हमारे अखाड़ों के आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, अपने अपने अखाड़े में जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे साधु चिलम नहीं पिएंगे। एक और प्रश्न। स्वामी जी कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श आपका। मैं कहती हूँ इस धरती पर दो भगवान हैं। इंडिया टीवी के माध्यम से आप हम लोगों को इतना अच्छा योगा बताते हैं सुबह सुबह, और एक सूर्य देवता जो रोज हम लोग दर्शन करते हैं और सुबह 5 बजे से आस्था के द्वारा और इंडिया टीवी के द्वारा हम लोग आपका दर्शन करते हैं। धन्य हो गए। महाकुंभ तो देखिए आज हम लोग आपको देखने दर्शन करने के लिए यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं सवाल, कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि महाकुंभ में जो आपने बोला कि चिलम का त्याग करना चाहिए, महाकुंभ में लोग कम कपड़े पहन के साधु महात्मा तपस्या करते हैं, उनकी तप है। विलासिता का त्याग करना चाहिए और हमें कुंभ में जाकर के कुछ भी जीवन में अशुभ आचरण कर रहे हो, ये स्नान इसलिए होता है। स्नान में हम संकल्प करते हैं कि अब तक मुझसे किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी गलती हुई हो, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ऐसे स्नान करना चाहिए कि हमसे कोई भी भूल हुई है आगे हम उसकी पुनरावृत्ति करें, ना करें। इसके लिए स्नान है। ऐसे जो स्नान करेंगे निश्चित रूप से उनके जीवन में पापों से मुक्ति मिलेगी। ना काष्ठे विद्यते देवो ना शिलायाम ना मृत्सु च भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावम समाचरेत। क्या बात है, तस्मात् भावम समाचरेत, भाव ही भगवान है। प्रथम पुरुष मनु भगवान कहते हैं कि भगवान ना तो लकड़ी में है ना ही पत्थर में है, अपितु वो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए प्रेम भावना के साथ महाकुंभ की इस आस्था, इस संगम नगरी प्रयागराज जिसे तीर्थराज की उपमा दी जाती है, वहां पर जो ये स्नान करता है, जो तमाम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को वहीं पर त्याग कराता है, वही सत्यता को पाता है, वही सनातन को पाता है।